जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि इससे जो पहली वीडियो थी उसमें हमने टेंस के बारे में शॉर्ट सा तारुफ बयान किया था और टेंसेस की हिस्ट्री बयान की। तो आज हमारा एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर के लिहाज से, जो कि है SOV स्ट्रक्चर। तो आइए एक्सप्लेन करते हैं कि SOV क्या होता है और इसको किस। चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि हमारा टॉपिक है SVO स्ट्रक्चर। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको डिस्कस करेंगे। व्हाट इज S, व्हाट इज V एंड व्हाट इज O। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन व्हाट इज SOV। तो SOV stands for subject verb and object, means subject verb or object। तो it is a word order used in most English sentences। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इजीली आपको उर्दू में बताऊं कि ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि इंग्लिश के लिए बेसिक है, जो कि बेसिक इंग्लिश स्ट्रक्चर होता है और इस हिसाब से आप इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाते हैं। तो फॉर एग्जांपल इसमें जो सबसे पहला वर्ड है एस। एस मीन्स सब्जेक्ट, द डूअर ऑफ एक्शन, मीन एक एक्शन। एक्शन मीन व्हाट इज मेंट बाय एक्शन। एक्शन का मतलब होता है काम, कोई भी काम करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। नेक्स्ट इज वी। सो वी मीन्स द एक्शन। वी का वैसे मतलब होता है वर्ब। वर्ब मीन काम। काम का मतलब होता है एक्शन, मीन जो कि आप काम कर रहे होते हैं उसको इंग्लिश की ग्रामर के लिहाज से वर्ब कहा जाता है। पर रिएक्शन का मतलब होता है काम। उसके बाद है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? द रिसीवर ऑफ एन एक्शन, जिस पर काम किया जा रहा होता है उसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ये था एक बेसिक एसओवी के SSVO स्ट्रक्चर क्या है। तो नेक्स्ट इज फॉर्मूला। अब इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि इसका फार्मूला क्या होता है। फार्मूला में ये है कि सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है और उसके बाद वर्ब आता है और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि सब्जेक्ट होता है जो एक काम करने वाला होता है, ठीक है। वर्ब होता है जो भी काम हो रहा होता है और ऑब्जेक्ट होता है जिस पर काम किया जा रहा हो। एंड नेक्स्ट इज एग्जांपल्स इन इंग्लिश। एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन हो जाएगा, इसीलिए आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि एसवीओ स्ट्रक्चर किस तरह वर्कआउट करता है। फॉर एग्जांपल अली ईट्स एन एप्पल। ये एक आपके पास सिंपल मिसाल है। तो इसमें आप अगर देखें कि एस कहाँ पे है, बी क्या है और ओ क्या है। लेट्स सी अली ईट्स एन एप्पल। अली, अब यहाँ पे अली के आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है एस। यहाँ पे एस क्या है? अली है। अली मीन अली एक सब्जेक्ट है, क्योंकि आपको पता है सब्जेक्ट शुरू में आता है तो एस अली है। तो एन ईट्स, ईट्स क्या है? खाना। कोई काम हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं वर्ब। एन एप्पल, एप्पल ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ये हमारा SVO स्ट्रक्चर बन गया। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है और फिर एंड पे ऑब्जेक्ट होता है। ये इंग्लिश का बेसिक स्ट्रक्चर है। पूरी की पूरी इंग्लिश आपकी इसी पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट जो आपकी एग्जांपल है, शी रीड्स अ बुक। शी वो एक किताब पढ़ती है। अब शी क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। एक एक्शन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। एंड द रीड इज, रीड होता है पढ़ना, वो भी काम है ना, तो इसको हम रीड बोलेंगे। उसके बाद है अ बुक, जिस पर एक एक्शन खत्म हो रहा है, जिस पर काम हो रहा होता है और वो एंड पे आता है, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। चलिए जी नेक्स्ट हमारी हेडिंग है लैंग्वेजेस दैट यूज SVO स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये है कि कौन कौन सी दुनिया में ऐसी ज़बानें हैं जिसमें SVO स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है। अब हर ये बात याद रख लें कि हर ज़बान का एक अपना अलग स्ट्रक्चर होता है। और खास मिसाल के तौर पर अगर देखें तो उर्दू में ये स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होता, उसमें और स्ट्रक्चर है। तो हर लैंग्वेज के लिहाज से उसका एक अपना स्ट्रक्चर होता है। तो जो लैंग्वेजेस SVO स्ट्रक्चर को फॉलो करती हैं उसमें सबसे पहले इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज और थाई, ये चार ज़बानें हैं जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट वाला स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो की पॉइंट्स अबाउट SVO के की पॉइंट्स क्या हैं SVO के। SVO के सबसे पहले द सब्जेक्ट ऑलवेज कम्स फर्स्ट, जो कि मैंने आपको बेसिक लैंग्वेज में पहले एक्सप्लेन किया है कि जो सब्जेक्ट है वो सबसे पहले आएगा, ठीक है।
जो कि आपको इसके नाम से ही ऑलरेडी शो हो रहा होगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है? वर्ब फॉलोज द सब्जेक्ट। अब क्या मतलब है कि सब्जेक्ट के फौरन बाद वर्ब आएगा। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कम्स आफ्टर द वर्ब। ये एक अंडरस्टूड बात है कि एक सीक्वेंस में ले चलेंगे। वो कह रहा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये थी इसकी एक बेसिक, ठीक है। दिस ऑर्डर मेक्स इंग्लिश सेंटेंस क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड। इसका मतलब है कि ये जो ऑर्डर होता है, ये जो तरतीब है, ये सेंटेंसेस को इजी बनाते हैं और अंडरस्टैंड के समझने के लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए आसानी हो जाती है। तो नेक्स्ट इन शॉर्ट, अगर हम जो अभी तक एसओवी स्ट्रक्चर पढ़ा है इसको हम 2 लाइनों में मुख्तसर करें, इसका मतलब ये बनता है कि SVO इज द नॉर्मल सेंटेंस पैटर्न ऑफ इंग्लिश। कि जो इंग्लिश का बेसिक पैटर्न है वो है SVO स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल में समझाया है, आई लव माय कंट्री। मैं अपने मुल्क से प्यार करता हूँ। अब इसमें आई क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। और इसमें लव क्या है? लव है एक एक्शन है ना, एक काम है, वो हो गया वर्ब। और एंड क्या है? ऑब्जेक्ट, जिस पर काम हो रहा हो। नेक्स्ट अगर हम देखें तो डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब हमने पहले पढ़ा है कि एसवीओ स्ट्रक्चर क्या होता है। एसवीओ स्ट्रक्चर आपको मैंने बहुत डिटेल्स के साथ एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब रह जाती है बात ये कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो देखते हैं इनको डेफिनेशन के लिहाज से और एग्जांपल के लिहाज से कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होते क्या हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का जो टॉपिक हमने कवर किया है वो आप सबको पसंद आया होगा और आप इसको इजीली अंडरस्टैंडेबल कर सकते हैं आपके बेसिक एग्जांपल्स के साथ, जो कि मैंने आपको एग्जांपल भी समझा दी और डेफिनेशन भी बता दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि है बेसिक सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली जो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फायदा हो जाए। थैंक यू।